आर्मी की तैयारी कर रहा था। तो उस दौरान मैं बार बार विफल हो रहा था। तो उस टाइम मतलब लोग बोल रहे थे भाई पागल हो गया है, दौड़ के क्या ही उखाड़ लेगा, कि हर बार जाता है छट जाता है। ऑनेस्टली बताऊँ, अभी तो मैं बताऊंगा तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, लेकिन अब बाहर की चीज़ दिखाओगी, अगर 1 ईयर बैक जाओगे आप तो सब चीज़ क्लियर दिखेगा जी। भैया। मतलब ये समझो कि मार्केट से सब्जी लाने के लिए भी पैसे नहीं लगते, जो घर पे उगता था, घर पे सब्जी साग वगैरह मैं हम लोग उसी से सर्वाइव करते। फोन कॉल आया था, मैं कुछ ऐसा कुछ गलत काम कर दिया था या जो भी चाहिए था कि उस समय मेरे से मतलब सब कोई घृणा कर रहा था। तो मेरे पिताजी थे, वो मेरे को समेट करके यहाँ तक पहुँचाया। हाल ही में आप रियलिटी टीवी शो बैटल ग्राउंड में भी गए, तो वहाँ से इनविटेशन कैसे आया आपको? नमस्कार, मैं सूर्यकांत त्यागी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं इटर्नल ट्रैक विद सूर्या। इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा सही, जरूरी एवं सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं देश के जाने माने, देश के ऐतिहासिक राज्य बिहार के बगहा क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी धरती का लाल राजा यादव, जिनको पूरे देश में टार्जन ऑफ बिहार या बिहारी टार्जन के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और महत्वाकांक्षा से बहुत कम समय में क्षेत्र, प्रदेश और पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। अपनी फिटनेस से लेकर, अपने एक्सरसाइज से लेकर, अपने व्यायाम से लेकर और अपने इन सब के तरीकों को लेकर वो प्रदेश और देश भर में प्रसिद्ध हुए हैं। हाल ही में वो टीवी के रियलिटी शो बैटल ग्राउंड से भी वापस आए हैं। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राजा यादव जी से कि उन्होंने यह शुरुआत कैसे की। आज जो उनका नाम है, क्या वह ऐसे ही हो गया या उसके पीछे की कठिनाइयां क्या रहीं, इसके पीछे का परिश्रम क्या रहा, या आज जो नाम है वह नाम बनाने में उनको कितना समय लगा और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ। आज जिनको देखो प्रदेश भर में जो भी फिटनेस, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो भी सोचता है आज का युवा, वो आपका अनुसरण कर रहा है। कैसा लगता है आपको? जी देखिए, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैं करना चाह रहा था वो चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो होते जा रहा है। जी, जैसा कि आप सोशल मीडिया, किसी पर्टिकुलर आपका क्षेत्र है वहाँ से देखते हैं हम, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई युवा नहीं है जो आपसे इंस्पिरेशन नहीं ले रहा हो। बहुत लोग आपसे इंस्पिरेशन लेकर जो तरीका है आपका व्यायाम का, फिटनेस का, उसको अनुसरण कर रहे हैं। आपके बताए हुए, जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग आपको सर्च कर रहे हैं और अनुसरण करते हैं, तो जैसा आप करते हैं उस तरीके को लेकर वह भी अपने जीवन में फिटनेस को लेकर अग्रसर हो रहे हैं। इस पर क्या ख्याल है आपका? आजकल जमाने के अनुसार जी। कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है, कल्चर है, वो कहीं ना कहीं मॉडल की तरह कन्वर्ट हो रहा है, शॉर्टकट अपना रहा है जी। और जो मेरा जो देसी वर्कआउट है, पहलवानी है, रनिंग करना, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज इसको लेकर आ रहे थे। मेरे पिताजी भी पहलवान थे, मेरे बाबा जी भी पहलवान, उनके पहले भी सब कोई पहलवान ही था। तो इस धरोहर को बचा के ले रहे थे जी। तो मैं अपना स्टडी जैसे कंप्लीट किया, डिफेंस की तैयारी किया, उसके दौरान मैंने इस चीज़ को मतलब अनुभव किया कि कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो रहा है। जो हमारा जो सांस्कृतिक सदियों से गेम चलते आ रहा है, मिट्टी वाला गेम जो पहलवानी हम लोग करते हैं, मल्लयुद्ध पहले था, उसके बाद अब पहलवानी हम बोलते हैं उसको, कुश्ती में कन्वर्ट हो गया।
इस चीज़ को बचाया जाए, अपने यूथ को ये चीज़ दिखाया जाए। तो मैं उस पर काम करने लगा, अपने क्षेत्र के युवाओं को एकजुट करके जी उनसे सीखना, उनको सिखाना। और काफ़ी आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, तो मैंने उस पर ये सब चीज़ें शेयर करना चालू किया कि जितना अधिक से अधिक मेरा यूथ जी इस चीज़ से जुड़ सके। तो मैंने इस पे काम करना चालू कर दिया और काफ़ी लोग पसंद करते हैं और बहुत से बच्चे जुड़ते हैं और ये चीज़ करते हैं। तो अच्छा लगता है भैया ये चीज़, अगर आदमी खुद से करता है जो काम अपना धरोहर बचाने के लिए और लड़के सब जुट रहे हैं, अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पर आपके 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं। ये गेन करने में आपको कितना समय लग गया? भैया देखिए, ये तो गेन अभी पिछले कुछ महीनों में हुआ है जी लेकिन इसके पीछे मैं 10-12 साल का मेहनत है मेरा। 10-12 साल से मैं संघर्ष कर रहा था, लेकिन चीज़ों को मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता था क्योंकि हम पहलवान आदमी हैं, जी गाँव के हैं। तो क्या होता है ना, हमारे अंदर एक ये होता है कि हम क्या करते हैं सामने वालों को नहीं बताते हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम जी। क्या खाते हैं, हम कितना रियाज करते हैं। एक पहलवानों को होती है एक कि वो चीज़ सामने से प्रत्यक्ष नहीं करते हैं कि हम इतना करते हैं उतना करते हैं। हाँ, लेकिन जब अखाड़े समय आता है जब, हाँ, जब मौका आता है अखाड़े पर दिखाने के लिए तो लोगों बालिक हम लोग दिखाते हैं। जी। तो मैंने ये देखा कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मतलब आजकल स्टोरी लेकर के 1 महीना में वो होता है 90 का, मतलब प्रमोट करके अपने यूथ को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा था कि मैं इतना करता हूँ, मैं उतना करता हूँ। वो लोग काफ़ी फेम कमा रहे हैं। जी तो मैं बोला कि भैया मेरा मतलब ये तो बचपन से मैं करते आया हूँ, जब से होश संभाला हूँ तब से मैं अखाड़े में ही पाया हूँ अपने आप को, सपाटे लगाना, रास्ता चढ़ना। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ को शेयर की जाए, सही चीज़ शेयर की जाए, जो आजकल गलत गलत अफवाहें फैले। तो मैंने वो चीज़ डालना चालू किया, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अपनाया। तो धीरे धीरे जो फैन फॉलोइंग है, काउंटिंग है, बढ़ने लगा। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी भी, आपके दादाजी भी आपका ये पहलवानी का, अखाड़े का पुश्तैनी चला रहा है, तो इसको आप बचपन से ही बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने पिताजी को, दादाजी को, अब पुरखों को देखते आ रहे होंगे, तो आपके मन में बचपन से ही मन में था कि नहीं मुझे यही अपनी विरासत जो है पुरखों से मिली है वो आगे बढ़ानी है, या बीच में कभी आया? जैसे कि मैं जब होश संभाला तो मुझे को पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कब अखाड़े में गया, कब लंगोटा बांधा, कब सपाटे लगाए, ये तो मुझे पता ही नहीं। क्योंकि ये जेन्युइन सी बात है, अगर किसी के भी फैमिली में कोई सदस्य स्पोर्ट पर्सन हो, जी, खास करके पिता हो, भाई हो, दादा हो, जी, बड़े पिताजी हो, चाचा हो, तो वो चीज़ शुरुआत से ही किसी के वो ह्यूमन्स नेचर है, वो आ ही जाता है। जी। तो मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल दूंगा। जी। तो थोड़ा सा मेरे पिताजी नेशनल प्लेयर थे, वो 4 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं पहलवानी में जी, अपने वेट कैटेगरी में जी। तो चीज़ें क्या थी, हम लोग साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, अभी भी वैसे ही हैं जी। तो मेरे को क्या था कि आजकल के जो जनरेशन है, आजकल जो टेक्निक आ रहा है, तो इसके लिए मुझे एक अच्छे कोच, अच्छे ग्राउंड, अच्छे ट्रैक की ज़रूरत थी जहाँ से मैं अपने आप को ट्रेंड करूँ जी। तो मैं कोशिश किया, बचपन में निकला बाहर, एकेडमी वगैरह में रहा जी। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे खर्चे बहुत लगते थे। जैसे मैं एक बार नेशनल में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहाँ पे मुझे काफ़ी कमियाँ महसूस हुई और मैं सोचा इसको मैं डेवलप करूँ। तो डेवलप करने के लिए मेरे को बाहर आना पड़ता था, दिल्ली, मतलब अच्छे स्टेडियम में मतलब जाना चाहिए था हमको। जब मैं अपने घर पे देखा कि थोड़ा सा वो सपोर्ट नहीं मिल सकता है फाइनेंशियल, हाँ, तो मैं घर आ गया जी। घर आने के बाद मैं वैसी प्लेटफॉर्म के क्लास करने लगा कि जहाँ से मेरे को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो मेरे को उस्ताद चाहिए, उनको मैं अफोर्ड कर सकूं और मेरे को सारी सुविधा मिल सके जी। तो मैं डिफेंस का अपनाया। उसके बाद मैंने स्टडी करना चालू किया। स्टडी करते दौरान मैंने डिफेंस में 11 बार ट्राई किया। डिफेंस के लिए आपने 11 बार ट्राई किया? हाँ, 11 बार मैंने, देखिए उसके पहले मैं बता रहा हूँ अपना जर्नी, स्टडी की जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बेसिकली जानना चाह रहे हैं अब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, जर्नी जो कठिन परिश्रम वाली या जो कठिन जर्नी थी वो क्या थी आपकी? मैं बता रहा हूँ, क्या है ना कि मैं एक पहलवान था सबसे पहले जी। मैं क्या है नेशनल पार्टिसिपेट करके आया था, वहाँ पे मैं जीता नहीं था, हार गया क्योंकि मेरे को अनुभवों की बहुत कमियाँ थी और बाहर के सब हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के लड़के वो टेक्निक में बहुत आगे थे। चूंकि वहाँ बहुत प्रचलन है हाँ। और वहाँ पर लोग प्रमोट करते हैं, मतलब जो अच्छा खेलता है या कर रहा है उसको लोग ट्रेनिंग देते हैं, अखाड़े बने हुए हैं, वहाँ पे प्रॉपर विरासत चली आ रही है। वहाँ पे मतलब
संसाधन है, सुविधा है, बिल्कुल अच्छे टैलेंटेड वहाँ पे कोच मिलते हैं। आप उनके गार्जियनों को पता है कि मेरे बच्चा क्या खाएगा, कैसे क्या करेगा, बिल्कुल मतलब उनको सपोर्ट मिलता है। हमारे यहाँ की सब कुछ खुद से ही करना जी। पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ से नील होके आया घर पे, तो मेरे पिताजी बोले कि आप फौज की तैयारी करो, पढ़ाई करो। मैं पढ़ाई में घुस गया। ये क्या होगा, मैं 2 बार मैट्रिक में फेल मार दिया। जेन्युइन सी बात है, अगर कोई लड़का स्पोर्ट्स से स्टडी में आ रहा है, जी फिजिकली मूवमेंट से टोटली माइंडली में आ रहा है, तो भाई तो वीक तो होगा ही। बिल्कुल तो मतलब जेन्युइन सी बात है भाई, अगर कोई पहलवान आदमी है सडनली आकर 2 महीना 3 महीना पढ़ाई करेगा तो वो चीज़ें उतना सही नहीं होगा। तो मैं इस दौरान 2 बार मैट्रिक में फेल मार दिया। जी मैं सोचा कैसे भी घिस घास के पास हो जाता हूँ कि मैं डिफेंस में जाने योग्य हो जाऊंगा। चलिए मैट्रिक तो कैसे निकल गया। ठीक फिजिकल मेरा सही था, मेडिकल भी सही था। मैंने लगातार 11 बार इंडियन आर्मी की तैयारी किया इस सपोर्ट में कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा तो मेरे को पहलवानी करने का खूब मौका मिलेगा, खाना मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा भाई, कोई टेंशन नहीं रहेगा, पैसा भी मिलता रहेगा और मैं अपना तैयारी भी करता रहूँगा, मम्मी पापा को कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश भैया पढ़ाई ज़रूरी होता है, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए उसका क्वेश्चन आंसर का जवाब देना होता है। तो मैं उसमें पीछे बार बार रह जाता था और मैं अपनी ओर से पूरा मतलब फुल कोशिश किया, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाया। मैं डिफेंस में जा नहीं पाया। तो ये था जर्नी स्टडी का। उसके बाद मैं लास्ट में फिर वहाँ से जहाँ से छोड़ के गया था पहलवानी को, मुझे लगा कि चलो भाई अगर मैं फौज में नहीं भर्ती होगा तो जो मेरे पिताजी करके अपना जीवन अपन चला रहे हैं क्षेत्रीय दंगल कर करके जी, तो मैंने भी आया क्षेत्रीय दंगल फिर करना चालू कर दिया। 200-400 रुपये मिलता था मेरे को पहलवानी करते हैं, 500-500 रुपये में मैं 3 दिन दंगल करता था जी। अभी 1.5 साल हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 1.5 साल हाल ही की बात है। हाँ 1.5 साल 2 साल पहले की मैं बता रहा हूँ। 200-300 रुपये में दिन भर टेम्पो वगैरह हम लोग 8-10 पहलवान भाड़ा करते थे और दंगल के लिए निकल जाते थे। और मैं वहाँ पे भी वीडियो अपना बनाता था। वीडियो को थोड़ा बहुत पहले से शौक था कि मैं जो चीज़ें कैप्चर कर लूँ अपने याद के लिए। मैं हाँ बिल्कुल, मेमोरी के लिए, बाद के लिए सब कोई करता है। सब आज के ज़माने में सब कोई पास इंस्टाग्राम है, सब कोई अपना कोई याद कोई पल सोशल मीडिया करता है भाई, याद के लिए रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी वैसे ही करता था। तो क्या होता था कि मतलब थोड़ा सा रिजल्ट मेरा जो था ना वो अच्छा मिलता था, लोग पसंद करते थे, जो भी थे 200-400 लोग मतलब पसंद करते थे। तो मैंने सोचा भाई 200-400 से काम कैसे चलेगा। आज के युग में पहलवानी करके जीवन अपना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले का ज़माना नहीं रहा, आज मॉडर्न ज़माना चला गया। तो मैंने सोशल मीडिया को अपनाया। सोशल मीडिया पर मैंने देखा, चीज़ें सर्च किया, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें मैंने पोस्ट करना चालू किया, अपने पे खुद पे काम किया, अपने आप को आजकल के जो जनरेशन है उस टाइप को एक तैयार किया। जैसे आप देख रहे हैं हेयर स्टाइल, पहलवानों का हेयर स्टाइल ही होता है, ठीक है। मतलब जो आजकल के जनरेशन के जो यूथ है पसंद करने लगे, 6 पैक हो गया, एप्स हो गया, जैसे कि आप दिखाएंगे किसी वीडियो में 6 पैक एप्स दिखेगा, मसल्स दिखेंगे जी, उस टाइप का मैं भी ढला और पोस्ट करने लगा। लोग काफ़ी पसंद करने लगे, लोग जुटने लगे, तो अभी सही चल रहा है। वायरल कब हुए थे आप? आज से ठीक 1 साल पहले कुछ ऐसे वीडियो जो थे कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। रातों रात 20 मिलियन, 50 मिलियन, 80 मिलियन ऐसे वीडियो मेरे जाने लगे। हर एक वीडियो, ऐसा नहीं है एक ही वीडियो। अब तो हर एक वीडियो आपका मिलियन में है, लेकिन जब पहला वीडियो आपका वायरल हुआ होगा, मिलियन में व्यूज़ आए होंगे, उस समय की क्या भावनाएं थी आपकी? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो लोग पसंद करेंगे, और मैं इसको छोड़ने वाला भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं इससे पहले बाहर जाने के लिए गाय भैंस आदमी पहले से रखा था। मैं सोचा था कि भाई 2-4 भैंस रखूँगा, पिलाऊंगा और पहलवानी करूँगा और दूध बेचूंगा, अपना जीवन अपने से निकल जाएगा। तो इस बीच मेरा एक रनिंग का वीडियो ऐसे वायरल हुआ, मतलब एक रात में 25 मिलियन क्रॉस कर गया और मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख हो गए। 1 लाख फॉलोवर हो गए। हाँ 1 लाख फॉलोवर हो गए। हाँ। उसके बाद घर पे मीडिया वाले आने लगे अचानक से। अभी यार 1 लाख से कब 1 मिलियन हुआ, कब 2 मिलियन हुआ, कब 3 मिलियन हुआ। बिल्कुल, अभी काउंटिंग बढ़ते ही जा रहा है लगातार। तो ये चीज़ पता ही नहीं चला गया मीडिया में। तो भाई परेशान से हो गया था। दिन में 10-12 मीडिया में, सुबह 5 बजे उठता था और शाम को 9-10 बजे तक इंटरव्यू चलता था। और वो जो वीडियो मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मिलियन से जा रहा है, सारे के सारे लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, भाई इसे ओलंपिक में भेजो, इसे ओलंपिक में भेजो, ये लड़का ये करेगा। तो भैया वो उसी पे काम कर रहा हूँ।
तो मैं पहलवानी से हट करके जी। जब मैं मतलब कि जिस दौरान मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, वो इस 11 भर्ती के दौरान, तो क्या हुआ था ना कि जब मैं पढ़ाई किया, पहलवानी को ब्रेक किया, डिफेंस के लिए रनिंग करना चालू किया, तो उस दौरान जब मैं रनिंग करने लगा तो पहलवानी से बेहतर मेरा रनिंग हो गया इस आर्मी की तैयारी करने के चक्कर में। समझ रहे हैं ना? अब रनिंग बेहतर हो गया। रनिंग बेहतर हो गया, तो मैं अब रनिंग में काम करने लगा। ये भी ठीक है। हाँ, ये चीज़ था, मतलब पहलवानी से रनिंग में कन्वर्ट होने के रीजन। ऐसा नहीं था कि मैं कहीं जा गया मतलब प्रोफेशनल एथलीट के पास ट्रेनिंग के लिए, खुद से बोला। जैसा कि आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में कि आप डिफेंस में जाना चाहते थे, अपने एकेडमी भी गए और उसकी तैयारी भी की आपने, रिटन नहीं निकला, फिजिकल अच्छा था आपका। तो इस और उस समय आपके अनुसार जो है आमदनी भी उतनी नहीं थी, केवल पहलवानी करके घर बार नहीं चलाया जा सकता है और आज के लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं किया जा सकता है। क्या होता है ना, पहलवानी में भी बहुत खर्चा आता है। वही तो इन सब में पैसा कितना मैटर करता है? अगर कोई इंसान या आज का यूथ जो है ये वाकई अपने जी जान से करना चाह रहा हो, लेकिन उसके बाद उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हो और जो है सही मार्गदर्शन नहीं मिले, तो कितनी समस्या आएंगी उसको। जिस प्रकार से आपने सारी समस्याओं को पार करते हुए आज ये मुकाम हासिल किया है, तो दूसरों के लिए कैसे प्रेरणा स्रोत बनेंगे आप? देखिए भैया, फिटनेस कैटेगरी में घुसने में तो क्या है ना, डाइट बहुत मेंटेन मतलब मायने रखता है डाइट। लेकिन वो होता है कि अगर आपके पास करने की जुनून है, तो अगर जो भी मिल रहा है खाने को, जितना आपके घर पे मिल रहा है, जितना अफोर्ड आप कर सकते हो, उतना से स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरे को जब सब कुछ मिलेगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा। बचपन में मतलब मैं जब स्टार्ट किया था, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अभी तो मैं बताऊँगा तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, लेकिन अब बाहर की चीज़ दिखाओगी, अगर 1 ईयर बैक जाओगे आप तो सब चीज़ क्लियर दिखेगा जी। भैया। मतलब ये समझो कि मार्केट से सब्जी लाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, जो घर पे उगता था, घर पे सब्जी साग वगैरह, मैं हम लोग उसी से सर्वाइव करते थे। हाँ, बस एक जो है पुश्तैनी बोलिए या हम लोग का खुद अंदर है कि हम लोग गाय भैंस रखते हैं बचपन से, मतलब गाय भैंस हमारे घर से कभी जाती ही नहीं है जी। तो दूध दही का कमी नहीं होता, कमी नहीं है। दूध मतलब खुद ही चराना भैंसों को, खुद ही उनके लिए लेके आना खाने के लिए चारा जी। तो वो चीज़ अगर कोई कर सकता है तो फिर खाने की दिक्कत नहीं होगी भाई। अब मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कोई ताकतवर चीज़ है तो दूध है। बिल्कुल। अगर आप दूध गुजारा जानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको खाने की कोई दिक्कत होगी भाई। हाँ, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, गाय का सेवा करना पड़ेगा, उसके लिए घास भूसा लाना पड़ेगा। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो दूध घी पनीर आराम से खाइएगा और फिटनेस से जरूर काम कर सकते हैं। लेकिन वो करना खुद ही पड़ेगा, ये नहीं कि भाई कोई रखा है साइड से और मुझे मिल रहा है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एक चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी वहीं अपनाया, घर पे एक गाय रखा, एक भैंस रखा, तो कुछ दूध में बेचता था और जो बचता था भैया सुकून से पनीर दही दूध खाता हूँ। अभी भी वही करता हूँ, अभी भी से मेरे द्वार में जाइए तो 2-3 भैंस है, गाय है, उनका सेवा करना, दूध दही जितना खाना उतना खाते हैं। भले भाई देखिए भैया, मेरे घर सब्जी मिले या ना मिले, लेकिन दूध दही मिलेगा, आपको दूध मिलेगा। मेरे घर अच्छा खाना मिले या ना मिले, पहले से, ऐसा नहीं है कि अब भी, पहले ही से गाय भैंस कभी खत्म ही नहीं हुई हमारे घर से, तो दूध का दिक्कत कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है भैया जब दूध दही मिल रहा है मुझे, तो मेरे को दुनिया का और कोई डाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दूध में खाऊंगा, जितना वर्कआउट करूंगा उतना कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये प्लस पॉइंट है। जो कहिए, अगर खुद से बोलिए या जो जातीय चलता है वो बोलिए, या मतलब घर के ही लोग समझिए, वो कल्चर या हम गाय भैंस रखना ही है जी, तो उसका फ़ायदा मुझे मिला। जिस तारीख में आज आप बैठे हैं, पूरे आपके जिले, राज्य और देश भर में लोग जान रहे हैं, मुंबई तक लोग जान रहे हैं। कोई विश्वास करेगा कि जो है, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको, आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा उसको, कि जैसे आपने बोला कि आपने गाय भैंस भी चराई है, आपकी आज की परिस्थिति देखकर कोई कहेगा कि आपने गाय भैंस भी चराया है? एक कोई मतलब कहे या ना कहे, लेकिन जो रियलिटी है वो तो है भैया। अभी पिछले ही साल, अभी साल भर हुआ ही नहीं, ज़्यादा समय नहीं, वो वीडियो भी पोस्ट किया हो, घास काट कर खिलाना, भैंसों को खिलाना, धोना, मतलब गौ स्वाद हो या हमारे खूनी में, ठीक है, हम यदुवंशी हैं, वही वो तो चीज़ हमारे अंदर ही है, क्योंकि उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं भैया। अगर दूध दही ना मिले तो फिर हम लोग मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा भैया। मैं बैटल ग्राउंड में गया था भैया, मैं मतलब दूध के लिए भी ऐसे परेशान हो गया था ना, चाहे कुछ, लेकिन
चीज़ों को करना पड़ता है। बहुत से लोगों को मतलब वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, गाय भैंस को नहीं रख पाते हैं, मतलब उनको वो चीज़ें करना पसंद नहीं होता है। भाई गाय को सुबह गोबर फेंकना है, सुबह उठते ही सुबह 3 बजे 4 बजे उठ करके उसके लिए चोकर लाना पड़ेगा, चारा लाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें हैं। हाल ही में आप रियलिटी टीवी शो बैटल ग्राउंड में भी गए, तो वहाँ से इनविटेशन कैसे आया आपको? देखिए मतलब जब मैं सुर्खियों में आया तभी मेरे पास वो चीज कॉल आना चालू हो गई बहुत पहले से, और मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं आऊँगा। पहले तो बहुत कटाक्ष किया कि भैया मेरे लायक वो नहीं है, मैं सात्विक लड़का हूँ। हाँ। वहाँ पे मतलब वलगम चीज़ चलती हाँ, है, हाँ, गाली गलौज चलता है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ये फिटनेस रियलिटी शो है, यहाँ पे फिटनेस को दिखाना रहेगा, ठीक, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला सही है, फिटनेस का है, सब नेशनल प्लेयर आ रहे हैं तो मैं भी चल रहा हूँ, तो मैं चला गया। वहाँ का बताइए, चर्चे वहाँ के कैसे रहा आपका? 40 दिन रहे उसमें? हाँ जी, 40 दिन रहा। क्या रूटीन था वहाँ का? जो रूटीन आपका यहाँ है, रोज 3 बजे उठना, अपना रूटीन करना, खाड़े में रहना, एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना, वहाँ क्या था? वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था भैया। वहाँ पे था कि मतलब सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद टास्क के लिए इंतजार करते थे। बस टास्क मिलते थे? हाँ, टास्क डेली का एक टास्क आता था। उसमें फिजिकली एक्टिविटी हल्का फुल्की करना रहता था। तो चीज़ें वहाँ पे ये नहीं पता चल रहा था कि सुबह है कि शाम है कि रात है कि दोपहर है। बिग बॉस की तरह पैक थे अंदर? हाँ पैक थे। तो मेरे को मतलब कब सो रहे हैं कब खा रहे हैं ये कुछ नहीं पता चल रहा था मुझे। मैं भी उसी में ढल गया। वहाँ पे कौन कौन साथ में थे आपके? बहुत से लड़के थे भैया, सब मतलब जो भी मतलब वीडियो में देखे होंगे। मैं मुंबई स्ट्राइकर में था। हाँ। तो बहुत से लड़के थे, 16 बंदे थे। वहाँ की मेमोरी कोई? वहाँ की बहुत अच्छी मेमोरी? बहुत अच्छी मेमोरी है, मतलब सब कुछ तो मतलब याद के लिए है ही है, लेकिन मैं उतना याद नहीं करता। जो चीज़ बीत जाता है मैं उसको फिर पीछे जाता। अब जैसे वहाँ तो आए होंगे सब जिम में जाने वाले अच्छे परिवारों से और बढ़िया ट्रेनिंग से, आप देसी आदमी, तो आप में उनमें क्या फर्क था? वहाँ पे एक दो ही ऐसे लड़के थे, लड़कियाँ थी जो करोड़पति घर से नहीं थे। अच्छा। सब गरीब, सब रेस करके, सब रेस करके थे। सबसे मतलब डाउन टू अर्थ में ही था कि भाई तो ये चीज़ें होती है भैया। मतलब कोई कैसे भी गया है ना। हाँ। मतलब वो मैं नहीं माने रखता भाई कौन पैसे वाला है कौन बिना पैसे वाला है। हाँ भाई हम लोग स्वस्थ हैं, फिट हैं तो हम हैं। कहाँ आप मिट्टी में रहने वाले, कहाँ लोग एसी में रहने वाले। मन लग रहा था आपका 40 दिन उधर यहाँ से छोड़कर? देखिए मन भी लग रहा था, ना भी लग रहा था, ठीक ना। बातें वैसी मतलब चीज़ें वैसी थी कि मुझे भी अपने यूथ को दिखाना था कि भाई आप पढ़े लिखे कम हो। बाई चांस मैं सबसे पहले बोलूँगा जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले पढ़ाई करें सबसे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप बोलने में आगे हो, आपके पास समझदारी है, तो आप दुनिया पर राज कर सकते हो। अगर आप मतलब मैं भी थोड़ा बहुत और अच्छा पढ़ा लिखा रहता तो मैं बहुत आगे रहता। आर्मी में होते नहीं और आगे रहता, आर्मी में तो होता ही, लेकिन जो लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसे मैं और बेहतर करता। अगर मैं 2 बार मैट्रिक फेल मार के यहाँ पे हूँ तो समझिए अगर मैं फेल नहीं मारा रहता मैं कहाँ रहता। बिल्कुल बेहतरीन जगह और बेहतर होता। तो ये सबसे पहले स्टडी है, आप स्टडी कीजिए। क्योंकि मैं बैटल ग्राउंड में ये चीज़ें अनुभव किया हूँ कि जो वहाँ पे पढ़े लिखे लड़के थे उनके सामने मैं कम बोलता था, क्योंकि रीजन था ना, वो लोग बोलने में एक्सपर्ट थे। मैं एथलीट, मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ लड़का, सात्विक लड़का, गाँव में रहने वाला, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को मेरे पास अनुभव कम था। लेकिन अभी सब समझ में आ गया, अभी सब कुछ क्लियर है। मैं भी काफ़ी चीज़ सीख लिया हूँ। हो सकता है कि आगे से कुछ ऐसी चीज़ें आए तो मैं वहाँ पे उनको बीट कर सकता हूँ। वो सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्टडी पर ध्यान दें। और ये जो फिजिकल एक्टिविटी है इसके लिए तो बहुत समय है भैया। ये आदमी कभी भी स्टार्ट कर सकता है। आदमी चाहे तो जब पैसा रहे, जब समय रहे तब भी कर सकता है। मतलब पढ़ाई की एज में पढ़ाई करे। हाँ, पढ़ाई फिजिकल की फिटनेस की समय पर फिटनेस कभी भी कर सके, लेकिन जिस काम का जो समय है उस पर करे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपका डाइट का शेड्यूल क्या रहता है? देखिए भैया मेरा एक वैसा नहीं है कि रूटीन वाइज डाइट है कि मेरे को यही खाना है। भैया अभी जो घर पे बना होगा मैं वही खाऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरे आज यही खाऊंगा। डाइट प्लान नहीं है आपका, इतने बजे ऐसे करना है जैसे रहता है लोगों का, इतने बजे ये खाना है, ये ड्राई फ्रूट, ये आज आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है। दूध दही घी अपना और
साग सब्जी और ड्राई फ्रूट्स बस। हाँ, जो देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह में तो ध्यान नहीं देता हूँ भैया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट मैं नहीं खरीद सकता हूँ, मेरे पास नहीं है। भगवान ने उतना युक्त बना दिया कि भैया मैं ड्राई फ्रूट खा सकता हूँ, अब पहले की तरह तो नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ध्यान नहीं देता हूँ भैया। बस सुबह उठता हूँ, दौड़ने जाता हूँ, दौड़ने के बाद आकर पहलवानी करता हूँ, पहलवानी करने के बाद भैया आराम से शांति से बैठ के जो बना होता है घर पे खाता हूँ। हाँ, उसमें दूध घी पनीर ये सब रहता है, मैं मतलब यूज करता डेली का भैया। दूध तो खाना ही है, पनीर खाना है, ये सब चीज़ रहता है। ये नहीं कि भैया कि मैं आज प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ, मेरे को यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं भैया। जो घर पे बना रहेगा, साग सब्जी खीर पूड़ी, ठीक है, पनीर जो भी बनाओ बस खाना है, अपना व्यायाम करना है। हाँ, व्यायाम भैया देखिए सबसे जरूरी है व्यायाम। हाँ, जिस दिन व्यायाम नहीं करूँगा भैया उस दिन खाना भी सही नहीं लगेगा। व्यायाम तो सबसे जरूरी है, सबसे पहले व्यायाम है मेरा, उसके बाद ही। तो भैया देखिए मेरा जो रूटीन है, मैं ये चाहूँगा जो आजकल के जो लड़के हैं उनमें थोड़ा सुधार करके वो रखें, क्योंकि मैं भैया 10 घंटा 12 घंटा वर्कआउट करता हूँ, तो जो भी चीज़ें होती है कैलोरी बर्न करना, तो ये सब चीज़ मेरा मेंटेन होते रहता है। तो आप थोड़ा सा अपना जो डाइट है वो अपना एक शेड्यूल की तरह से यूज़ कीजिएगा। ये नहीं कि भाई मैं बता रहा हूँ कुछ भी खा लीजिएगा। मैं भी कुछ नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ। तेल मसाला बिल्कुल ना के बराबर खाता हूँ मैं। हो सकता है तो मैं जितना होता है उतना बॉयल खाना खाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे घर पे साग सब्जी बना तो मैं अगर लगता है जितना अधिक मसाला वसाला है तो मैं उसे वॉश करता हूँ, धोकर ही खाता हूँ। मैं मसाला वसाला बहुत कम यूज़ करता हूँ। मेरे पूरे घर वाले ही कम खाते हैं, वो चीज़ चलता है। मैं भी देखता हूँ बाहर इधर घूमता हूँ कि भाई कहीं होटल में गए तो जितना भाई मसाला वाला चीज़ लड़के ठूस से खाते हैं, हाँ। तो हानि करेगा ही। तो वो सब चीज़ से बचना है, बाहर की जो भी चीज़ खाने वाली चीज़ें बचना है। मैं घर पे मेरे को क्या बनता है मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल बनेगा, दाल बनेगा, सब्जी बनेगा, नहीं तो साग, ये सब चीज़ें में कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। तो ये चीज़ आराम से खा सकते हैं। हाँ, लेकिन देखते हैं भाई अब तेल में सब भुना हुआ चीज़ जब खा रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, तो वो चीज़ को बाइकआउट करना है, मतलब फिटनेस से थोड़ा सा काम करना है। तो बिल्कुल। मैं आपके एक इंटरव्यू में देख रहा था 3000 सपाटे मार देते हैं आप। देखिए भैया 3000 सपाटे एक कहने में बहुत अधिक है, लेकिन जब आप पहलवानी में अखाड़े में देखिएगा ना आदमी, अगर जिस दिन जोड़ नहीं करता है तो 3000 सपाटे कोई ज़्यादा वो उतना काउंट रहता है नहीं भैया। 1200 मतलब देखिए 3000 लगातार सपाटे नहीं मारते हैं, उसमें ब्रेक रहता है। अब 3000 लगातार सपाटे नहीं मारते हैं। 3000 में ऐसा होता है 1000 को दंड होता है, हाँ। ठीक है, 1500 बैठक होता है, उसके बाद पुशअप होता है, उसके बाद 1500 सपाट भी होता है। हाँ, जैसे दंड अलग होता है, हाँ बिल्कुल, सपाट अलग हो गया, बिल्कुल, दंड बैठक अलग हो गया, ठीक है। ये सब मिक्सअप करते हैं, मिला के 3-4 हजार 3-4 सब मिक्स करते हैं हम। ऐसा नहीं है खाली सपाटे 3000 मार रहे हैं, उसमें बैठक भी रहता है, दंड भी रहता है, सब सपाटा रहता है, ऐसे सब चलता है। आप अपने वीडियोस में थार के साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्कॉर्पियो के साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या स्पीड रहती होगी? देखिए भैया स्पीड तो मैं एक बार बाइक से देखा था, 40-42 का स्पीड रहती है, हाँ। 100-150 मीटर जी। मतलब मोटरसाइकिल का जो पिकअप देखिए क्या है ना, हर मोटरसाइकिल का जो कांटा होता है, स्पीड मापक जो रहता है वो अलग अलग रहता है, विभिन्न प्रकार का रहता है। तो ये सही मापदंड नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि स्पीड कभी मीटर कभी कम दिखाता है, कभी कोई बाइक का रहता है, कोई 50 चला जाता है, किसी 40 से रहता है। आप भी देखोगे मीटर पे डिपेंड करता है कौन सा बाइक के साथ आप दौड़ रहे हैं। तो मैं बाइक के साथ दौड़ रहा था तो 40-42 का स्पीड में जाता है, हमेशा प्रॉपर्ली जाता है। हाँ, वो जो थार स्कॉर्पियो के साथ देखने को मिली मतलब एक नहीं होता है भाई, चलो इसके साथ दौड़ूंगा तो और जान लगेगा जी। अपना एक नहीं होता है मोटिवेशन के लिए उसके साथ में भाग लेता हूँ। देखा जाए कई मायनों में आज एक सफल व्यक्ति हैं आप। जैसा कि आप अपने गांव में शुरू से रह रहे हैं, आपके बहुत सारे मित्र यार रहे होंगे, बहुत आपके सोचचिंतक रहे होंगे, बहुत लोगों को आपसे जलन भी होती होगी, या फिर जो बाहर ऐसा दिखाते होंगे कि वो आपके मित्र हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा ये कल तक हमारे साथ ऐसे था, आज देखो इतना भौकाल हो गया है, सब लोग जान रहे हैं। ऐसा कोई किस्सा है आपका? नहीं देखिए ऐसा कोई किस्सा नहीं है, लेकिन कुछ पहले का जब मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान मैं बार बार विफल हो रहा था। तो उस टाइम मतलब लोग बोल रहे थे भाई पागल हो गया है, दौड़ के क्या ही उखाड़ लेगा, कि हर बार जाता है छट जाता है। या कभी कभी जब मेरा रनिंग निकलता था तो लोग ऐसे बोलते थे, सुनने में आता था मतलब कि भाई रनिंग निकल गया, इससे तो भाई रिटर्न एग्जाम कभी निकलता ही नहीं। अब मतलब ये लेकर के दौड़ के लेकर के काफ़ी लोगों ने मतलब पहले मजाक उड़ाते थे, घर वाले ही, ये सब बात नहीं है, घर वाले बाहर वाले जो भी देखते थे भाई अब दौड़ छोड़ दो,
अब नहीं निकल रहा है। मतलब कभी कभी माता पिताजी बोलते थे बाबू छोड़ दो, चले जाओ बाहर और कमाने वगैरह। हाँ। तो ऐसा चीज़ मतलब थोड़ा सा आया था मेरे मतलब सुनने में भी, देखने में भी कि जी। मतलब आप लोग मतलब क्या ही करेंगे, घर वाले या बाहर वाले। आप भी अगर 4 बार 5 बार फिल्म मारिएगा तो मैं ही कह दूंगा भैया आप इस छोड़ के दूसरा लाइन अपना लो। मतलब समय वैसा रहा हाँ, समय। होता है। कोई भी कर देगा, ऐसा बात नहीं है कि मतलब जो मेरे से नफरत करने वाले थे, मेरे को जो मेरे को प्यार करने वाले थे उनको लग रहा था कि भाई अगर लग रहा है कि इससे नहीं हो पा रहा है दूसरा कोई काम भी कर सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भाई जब जाएगा तो फौज में जाएगा। मतलब इस पॉइंट भी उसे लोग कहते थे कि ये पागल हो गया, लेकिन मेरा एक ही कंसेप्ट था भाई नहीं, मुझे आर्मी जाना है तो जाना है, वो जिद था। तो ऐसा चीज़ हुआ था कि मतलब घर वाले या बाहर वाले बोलते थे कि अब दूसरा कुछ भी ट्राई कर सकते हो, मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और भी जी। बहुत से रास्ते हैं इस टाइप का। मित्र मंडली कैसी है आपकी? मैं मित्र मंडली से मैं बहुत दूर रहा हूँ। ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर एक नहीं है कि कोई मेरा सबसे अच्छा मित्र हो। कोई ऐसा है जिसने आपको उस समय पर भी सपोर्ट किया हो और आज भी सपोर्ट करता हो, मतलब साथ में हो? एक होता है मित्र, होता है कि हाँ भाई हाँ, जैसा भी है ठीक है और होगा, करेंगे अच्छा, ऐसा मोटिवेटेड करने वाला कुछ? मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी के अलावा कोई है ही नहीं। मैं मतलब बहुत सी चीज़ों में ऐसे उलझा जिस समय मतलब कोई साथ नहीं दे सकता था। तो मेरे पिताजी समेट करके यहाँ तक लेके आए, और सिर्फ पिताजी। पिताजी से बेहतरीन मित्र दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए भैया मतलब वो एक समय था मेरा भी, एक जैसा डाउनफॉल आया था, मैं कुछ गलत काम कर दिया था या जो भी चीज़ था कि उस समय मेरे से मतलब सब कोई घृणा कर रहा था, लेकिन मेरे पिताजी थे वो मेरे को समेट करके यहाँ तक पहुँचाया। तो आज भी वही ट्रेनिंग देते हैं। मैं अपने घर छोड़ के नहीं जाता हूँ बाहर, मैं चाहूँ तो दिल्ली मुंबई कहीं भी जाके अपना एक अच्छा से प्रोफेशनल की तरह लाइफ व्यतीत कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ के और माता को छोड़ के अपने घर वालों को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। मैं जाता हूँ काम करके फिर घर आता हूँ। जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ वही पहलवानी रोज सुबह करना है तो करना है भैया, उसे नहीं छोड़ना, बस ये चीज़ है। देसी फिटनेस में और मॉडर्न फिटनेस में क्या अंतर लगा आपको? देखिए भैया देसी फिटनेस एक होता है कि हम स्वस्थ रहें, मेरा मोटिव ये है कि स्वस्थ रहे, फिट रहे, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहे। मेरा मोटिव ये है कि आदमी लॉन्ग टाइम तक जिए बिना बीमारी के। और आजकल जो मतलब आप बोल रहे हैं कि जिम वाले, तो मुझे लगता है कि जिम में जाना भी सही है। अब मुझे लगता है कि जो जिम में जा रहे हैं वो कहीं ना किसी स्टेज के लिए जाते हैं, उनको एक अच्छा मास चाहिए, कटिंग चाहिए, तो उनके लिए जिम है। वहाँ पे जिम में जाए ट्रेनिंग करे, क्योंकि उनको स्टेज पे चढ़ना होता है। और हम जैसे को हम लोग क्या है ना, सामान्य व्यक्ति हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि जब हम जिम में जाएंगे तभी हम फिट रहेंगे। हम कहीं भी 30 मिनट 20 मिनट अपना टाइम निकाल सकते हैं सुबह शाम अपने फिटनेस के लिए, घर पे हो या रोड पे हो या कहीं पे भी। अपने आप को 20-25 मिनट 30 मिनट आधा घंटा टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा ये देसी फिटनेस का ये है कि देसी में जो काम करते हैं, जैसे हम सपाटे लगाते हैं, पहलवानी करते हैं, देसी पुराने कल्चर से वर्कआउट करते हैं, मुगदर हो गया, पहलवानी हो गया, रनिंग हो गया, सपाटे हो गया, बैठक हो गया, ये सब देसी वर्कआउट है। तो हम देसी वर्कआउट करके अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकते हैं। और जो जिम में गए लड़के वहाँ से अपने मसल को ट्रेन करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म पा सकते हैं, स्टेज पा सकते हैं, ये चीज़ें। आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है। हाँ, उनको 2 महीने 3 महीने 4 महीने में शानदार 6 पैक्स एब 8 एब्स और जो है शानदार बॉडी चाहिए। तो आजकल जो ये लोग युवाओं में प्रचलन है ये सप्लीमेंट खाने का, क्या वाकई उससे बॉडी बन जाता है? जानते हैं भैया, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यूथ को दिखाया ही जा रहा है उस प्रकार से। भैया देखिए मैं खुद, मुझे लगता है कि मैं फिटनेस पे 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, तब जाके मैं इस प्रकार का हुआ हूँ। नेचुरली फिटनेस पे काम करके भैया, घर का खाना खा करके, देसी वर्कआउट करके। तो आजकल का जो यूथ है ना वो शॉर्टकट पे आ गया है। फिर 10-12 साल में ऐसी बॉडी बना है, और लोग समझते हैं कि 1 साल 2 साल में बॉडी बन जाएगा, 2 महीने 4 महीने में बॉडी बन जाएगा। वहीं लड़के शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में गलत चीज़ अपना लेते हैं, स्टेरॉइड वगैरह के चक्कर में चले जाते हैं। नहीं खाने चाहिए। नहीं है, मैं तो बिल्कुल विरोध करता हूँ उसको। तो लड़के शॉर्टकट ना अपनाए, पेशेंस रखें, देर से ही बने लेकिन बेहतर बने, लॉन्ग टाइम के लिए बने। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रख के नेचुरली पर काम कीजिए,
ये टिकाऊ रहेगा, बीमारियों का घर ना बने, अंदर से खोखली ना हो, ऐसा ना हो कि ऊपर से दिख रहे हैं कुछ और अंदर कुछ और है। हाँ, उनके लिए है जो मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, उन लोगों के लिए होगा, क्योंकि उनको एक सबसे यूनिक बनना है, अलग पर्सनालिटी दिखाना है, स्टेज पे जाना है, तो उनके लिए वो चीज़ें संभव होगी। लेकिन हम आम आदमियों के लिए भी वो चीज़ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कर रहे हैं उनको करने दो, वो जो जिनका प्रोफेशन है वो कर रहे हैं, उनको पता है कैसे क्या करना है, उनके पास उतना पैसा है, उनके पास उतना टाइम है, उनके पास बैकग्राउंड का सही है कि वो उनको संभाल लेंगे, उस चीज़ के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, ना नॉलेज है भैया, ना खाने के पैसा है, तो हम उस चक्कर में काहे पड़े जी। जिसके पास है भैया अच्छे अच्छे मतलब बढ़िया नॉलेजफुल डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो उसके सजेशन पे वो चीज़ें प्रोवाइड ले रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें पता है। और उनके देखा देखी सोशल मीडिया पे हमारे तरह यूथ, आपकी तरह यूथ, आम लड़के उस चीज़ को ले रहे हैं, तो भैया ये तो बहुत गलत है। आपसे सजेशन लेने लोग आते हैं फिटनेस को लेकर? मेरे पास ऑलरेडी 30-40 बच्चे रोज सुबह में प्रैक्टिस करते हैं। 30-40 बच्चे रोज आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, डेली करते हैं। आपके ही गांव के? आप मेरे ही गांव के नहीं, मतलब अलग आसपास के गांव के या फिर आसपास के गांव के भी। इसके पहले में भी मैं क्या है ना कि एक फिजिकल ट्रेनर भी रह चुका हूँ मैं। कहाँ पर? एकेडमी चलाया करता था पहले, आर्मी के बच्चों को, बिहार पुलिस के बच्चों को, स्टेट पुलिस के बच्चों को मैं दौड़ाया करता था। अच्छा, दौड़ की ट्रेनिंग देते थे आप? हाँ, दौड़। ये कहाँ पर? अपने अच्छा, यहीं पे अपने क्षेत्र में ही? हाँ, तो थोड़ा सा जो ये अग्निवीर आया ना, हाँ, तो पहले एग्जाम हो गया। हाँ, तो उस चक्कर में मैंने भी छोड़ दिया। मैंने बोला चलो यार आप खुद पे काम करते हैं। तो जैसे होता है, जितने बच्चे मेरे पास आते हैं, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं उनको देता हूँ, बताता हूँ और सीखता भी हूँ मैं। अगर मेरे से कोई अच्छा एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति से मुझे भी मुलाकात होती है तो मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने को। ये बहुत अच्छी बात है, सीखना ही चाहिए। तो सीख ही रहा हूँ अभी तो सीख ही रहा हूँ। पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी के पास आप गए? जी जी। क्या वार्तालाप हुआ आपका? देखिए, आप भी एक देसी आदमी, और बाबा रामदेव वर्षों से जो है स्वदेशी अपनाने, व्यायाम, योग पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और प्रेरित कर रहे हैं देश के युवाओं को या पूरे देश को। तो आप वो दोनों एक सोच के मिल गए। क्या वार्तालाप हुआ आपका? देखिए भैया, मतलब मेरे को तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मतलब सात्विक आदमी है, शांत विचार के आदमी थे वहाँ पे। मतलब मैं मिला, राजा भैया, राजा बाबू बेटा, मतलब एक मतलब काफ़ी मतलब दृश्य देखने वाला था। मतलब काफ़ी लोगों ने भी पसंद किया। एक दिन में 60-60 मिलियन वीडियो जा रहा था। हाँ। और मतलब मैं वहाँ पे हरिद्वार में 4-5 दिन रुका। वहाँ का जो संदर्भ है उनको अनुभव किया, देखा चीज़ों को, बहुत कुछ सीखा भी मैं वहाँ पे। स्वामी जी के साथ भी आपने सपाटे लगाए स्टेज पे? हाँ, तो मतलब देखिए क्या है ना, वो मतलब उनको लगा था कि लगा कि मतलब ये सात्विक बालक है। हाँ। और इसे अपने मार्गदर्शन से मतलब पूरे इंडिया के युवाओं को दिखाया जाए कि भाई जो आजकल मांस मछली, वो अलगम बलगम चीज़ें खा के, शॉर्टकट अपना के अपना मतलब बॉडी बिल्डर मोटे तगड़े हो रहे हैं, तो उन सबको छोड़ कर के मेरे तरह जो मेरा लाइफ स्टाइल है, गाय का सेवा करना, मिट्टी में लड़ना, माता पिता के साथ रहना, घर का खेती करना, अपने घर पे रखे कम संसाधन में बेहतर कैसे किया जाए। तो मतलब ये अपने एक यूथ को मोटिवेट करने के लिए उस स्टेज पे मेरे को दिखाया गया वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा। ये चीज़ था जर्नी। और मैं 4-5 दिन उनके साथ रहा, फिर आ गया। चूँकि बहुत सारे लोगों को इतने विशिष्ट लोगों से मिलने का मौका नहीं मिल पाता है। आपको स्वामी रामदेव जी के साथ बैठने का, समय गुजारने का, उनके सानिध्य पाने का मौका मिला। कुछ विशेष वार्तालाप हुआ आपका, जैसे युवाओं को लेकर, या जो आप फिटनेस को लेकर व्यायाम करते हैं, आपकी डाइट को लेकर, या आपके भविष्य को लेकर, या उन्होंने कोई मार्गदर्शन किया हो आपको कि बेटा ऐसे करो या ऐसे चीज़ें? उन्होंने बोला कि जो भी अभी मतलब कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरे से बताना, करो, तुम जितना कर सकते हो करो, मैं सपोर्ट करने के लिए हूँ। मतलब स्वामी जी तो ऑन स्टेज ही बोले कि जितना खा सकता है घी खा। और मेरे को मतलब मैं जब भी हरिद्वार जाऊँ, मेरे के लिए मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब चाहूँ तो जा सकता हूँ और जितना दिन रहने का मन करे वहाँ पे रह सकता हूँ। तो मतलब स्वामी जी के तो मतलब ये बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर।
वो मतलब इतना तक बोले कि जुल्लू भाई जितना खाना है उतना खाओ, बस मेहनत करो, सात्विक बन के रहो। ये सारी दुनिया सुनी थी उस दिन। हाँ, मैंने भी सुना था। मैं भी आपको बहुत समय से देख रहा हूँ, अनुसरण कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप में पाया है कि विशिष्ट आदमी तो आप भी हैं। आप पूरा प्रदेश जान रहा है, देश जान रहा है, टीवी से लेकर, मीडिया से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर आप छाए रहते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो लगता नहीं है कि आप इतने बड़े आदमी हैं। मतलब आजकल लोगों में क्या है, आपके मिलियंस फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर। आजकल 1000, 2, 10, 20, 50,000 किसी के क्या हो जाए, वो छटक के चलता है एक दूसरे को। आपको ये आपका ये डाउन टू अर्थ होना, ये आपके अंदर शुरू से है, परिवार से सीखा है, या अपने कठिन परिश्रम से, या फिर जो है आपकी लाइफ की जर्नी से सीखा है? देखिए भैया, मैं बहुत टूटा हुआ लड़का हूँ, ठीक है। मतलब जो चीज़ देखने में इतना ईजी लगता है उतना ईजी मेरा है लाइफ नहीं। ये सब चीज़ कहने की चीज़ है भैया कि मैं बचपन से पहलवानी किया, उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद पढ़ाई किया, पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाया। डिफेंस में गया, डिफेंस में भी सक्सेस नहीं पाया। भैया हम सच बताएं, अगर मेरे जगह अगर आप 4 बार फेल मार दीजिएगा ना, आप टूट जाइएगा। कोई भी टूट जाएगा, ठीक है भैया ना, कोई भी टूट जाएगा। मतलब एक कहने में सिर्फ इजी है भैया कि मैं 2 बार मैट्रिक में फेल, कोई एक बार मारता है तो बाहर भाग जाता है भैया, घर दोबारा मुंह नहीं दिखाता है। 2 बार कोई मार देगा भैया तो समझिए कहाँ चला जाएगा। घर परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है भैया कि कोई चंपारण में ऐसा लड़का होगा कि जो 11 बार ट्राई किया होगा आर्मी आदमी के लिए। क्योंकि 2 से 3, 4 बार में लड़के थक जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो भैया ये सब चीज़ कहने में बहुत ईजी लगता है भैया, 11 भर्ती निकालने में कलेजा फट जाता है। आपने अपने आप को इन सब के बावजूद कैसे संभाला? देखिए क्या प्रेरणा रही? देखिए मतलब मजबूरी है, क्या फिर हम करेंगे क्या? इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। और इसके अलावा करेंगे तो क्या करेंगे? कहीं जाके गार्ड उड़ की नौकरी करेंगे, या कहीं बाहर भीतर राजगिरी मिस्त्री का काम करेंगे, लेबर का काम करेंगे, नहीं किसी दुकान में बैठेंगे, यही तो करेंगे ना। उसमें भैया मैं डिजर्व नहीं कर पाता, मेरे अंदर ये था कि भैया मैं वो कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन समर्पण नहीं किया आपने? रुका ही नहीं भैया, अभी भी मतलब मैं डेली 10 से 12 घंटा वर्कआउट करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया आज मेरे पास 3.5 मिलियन है, इतना फैन फॉलोइंग हो गया, मैं इनसे मिल लिया, उनसे मिल लिया, हाँ। तो मेरा वॉच हो गया। नहीं भैया, अभी भी वैसा ही है, मैं वैसे ही मेहनत करता हूँ, वैसे ही हूँ अभी। आप इतनी प्रसिद्धि के बाद भी किसी से भी कैसे मिल लेते हैं? और जबकि कोई छोटा सा 4 लोग क्या जानने लगे हैं, वो इतरा के चलते हैं। वो देखता हूँ भैया, मेरे साथ ही होता है बहुत से लड़के, मतलब अब हटाइए क्या ही कहूँ, मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख होते हैं फैन फॉलोइंग। भैया देखिए मैं ये मायने नहीं रखता है भैया, फैन फॉलोइंग आपको कितना भी हो जाए, ये काउंट, ये फैन फॉलोइंग एक जो नंबर है, नंबर मायने नहीं रखता है। एक्चुअल में आपके साथ कितने लोग खड़े हैं वो मायने रखता है। नहीं, आप समाज में समाज को क्या दे रहे हैं भैया, हम समाज को, अपने समाज को, अपने आने वाले यूथ को क्या दे रहे हैं, डिपेंड इस पर करता है। ना कि मेरे पास भाई हज़ारों की भीड़ है, मेरे साथ इतने फैन फॉलोइंग है, वो मायने नहीं रखता है भैया। वो आज है, कल किसी और के पास चले जाएंगे। समय है, आज मेरे पास है, कल आपके पास आएगा, कल उनके पास जाएगा। ये सर्कल है, राउंडिंग करते रहता है, ये टाइम टेबल बात। आज मेरे पास जवानी है तो आज लोग मेरे लिए वाह वाह कर रहे हैं, कल आपके पास जाएगा, आपके लिए वाह वाह करेंगे भैया। तो ये मतलब इस घमंड किस चीज़ के करें हम, इस समय के करें कि फैन फॉलोइंग करें? सफलता के क्या मायने हैं आपके लिए? देखिए भैया, मुझे लगता है भैया कि अगर हम सफल व्यक्ति वो मानते हैं भैया, मैं अपनी नज़र से, कि जो अपने माता पिता को अच्छे से, जिस प्रकार से मुझे माता पिता यहाँ तक संभाल के लाए हैं, मैं अपने माता पिता को लास्ट तक उनको संभाल के लेके जा सकूँ, उस युग में बन जाऊँ कि मैंने माता पिता को कष्ट ना दूँ। जिस प्रकार मुझे राजा की तरह पाले हैं, मैं उनको फिर राजा की तरह उनको मैं मतलब लास्ट समय तक साथ दे दूँ जी। अपने माता को महारानी की तरह रखूँ, मैं बहुत अपने पिता को राजा की तरह रखूँ, उनको कोई कष्ट ना हो। कितने उच्च विचार हैं आपके। मतलब देखिए, उनका मतलब मेरे को इस दुनिया में लाने का मायने भी तो उनका यही है कि मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। आजकल जो हमारे यूथ है, सफल होने के बावजूद भी अपने माता पिता को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये वही चीज़ बता रहा हूँ, मतलब बहुत सी चीज़ होती है भैया। मतलब आजकल के 1 से 2 होते हैं, 2 के बाद 4 होते हैं, तो उनको लगता है भाई चलो हमारा तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन भैया मैं वो सोचता हूँ कि हम लोग का जीवन उस दिन से स्टार्ट हुआ जिस दिन हम लोग धरती पाए।
जो हमको लाए उनको भी देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे मेरा महत्वपूर्ण है कि उनको देखें, जिस प्रकार से हमको यहाँ तक लाए उनको भी लास्ट तक हमको भी ले जाना है जी। नहीं तो भैया हम जीवन में कितना भी सफल हो जाए ना, तो वो सफल कोई काम का है ही नहीं जब अपने माता पिता को सुख ना दे और उनके साथ ना चले। आपके क्षेत्र को लेकर आपके क्या विजन है? देखिए भैया, मतलब मैं अपने क्षेत्र में मैं अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए मोटिवेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं मोटिवेट करता हूँ कि भाई जी। वो अपना चीज़ समझे, जो हमारे सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसे विलुप्त ना होने दे। मैं उससे जोड़ता हूँ अपने यूथ को। मेरे को सोशल मीडिया पे आना ये नहीं है कि भैया मेरे को अच्छा फैन फॉलोइंग चाहिए, अच्छा जी। फेम चाहिए, नहीं। मेरे पिताजी का यही मोटिव था कि जो मेरी पहलवानी जो कल्चर है उसको बढ़ावा मिले। हाँ, उसको बढ़ावा मिले, इसको हम लोग क्या है ना विलुप्त ना होने दे। इसलिए भैया मैं उस अपने सोशल मीडिया के जरिए वो चीज़ें पोस्ट करता हूँ कि लड़की से अटैच रहे, कनेक्टेड रहे, वो चीज़ देखे समझे। क्योंकि जो हमारी मतलब सोच है ना, इसमें आजकल के जो यूथ हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो इंस्टाग्राम पे चीज़ें डालते हैं, आजकल के जो लड़के हो रहे हैं सब उसी में घुसे जा रहे हैं, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बड़े बड़े क्रिएटर जो है, मतलब सेलिब्रिटी है, क्या है, हमारा यूथ उनका कॉपी करता है। बिल्कुल। तो मैं जितना भैया जितना मैं सोचता हूँ कि भैया मैं उतना बड़ा तो सेलिब्रिटी हूँ नहीं, लेकिन जितना मैं हूँ मैं अपने यूथ को तो माइंड में ये तो भर सकता हूँ, सही चीज़ तो भर सकता हूँ। बिल्कुल सही दिशा दे सकते हैं। अपने जो कल्चर है, संस्कृति, उसे जुट कर रहे हैं, जितना हो सकता है, 2 हो 4 हो, या मेरे एक सिर्फ ओनली भर गाँव ही रहे, जब मतलब मेरे टाउन सिटी हो सकता है, बिहार भी जी, इस चीज़ से जुड़े रहे। बस मैं चाहता हूँ कि पहलवानी से सब कुछ जुड़े रहे। जैसे पहले के ज़माने में भी है, मतलब हम सुना करते थे कि हर एक घर में, आपके शायद हो सकता है आपके ही पूर्वज पहलवान होंगे जी, रहे रहे। तो आज हम लोग सब चीज़ छोड़ते जा रहे हैं घर में। भाई कोई क्या मतलब पहलवानी करने, मजबूती से क्या मतलब है। लेकिन मेरा मानना भी है कि अगर हम लोग हैं तो हमको लगता है कि गांव में, घरों में एक पहलवान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए इसका रीज़न भी है, क्योंकि अभी हम देखें ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल किस क्षेत्र से आता है, तो भैया पहलवानी से आता है, रेसलिंग से। मेरे अगर हम लोग को बाहर देशों में पहचान मिल रहा है तो पहलवानी से मिल रहा है। बिल्कुल। आज जो एक बड़ी सौभाग्य की बात है भैया कि हमारी मतलब बहुत पुराना गेम है। बिल्कुल। और जबकि ये पूरा ये राष्ट्रीय गेम है, हाँ। सब जानते हैं और प्रत्येक राज्य में था, लेकिन एक से 2 राज्यों के लिए सिमट के क्यों रह रहा है? अब रेसलिंग में या खेलों में सबसे ज्यादा मेडल कहाँ से ला रहे हैं? हरियाणा से। वहीं तक क्यों सिमट कर रहे हैं? सारे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ये? इसके लिए आप कुछ विशेष कैंपेन चलाना चाहेंगे भविष्य में? हाँ, जो चलाना चाहेंगे उसके लिए मैं सोच रखा हूँ बहुत सी चीज़ करने का। मतलब वैसे प्रतियोगिता कराऊंगा जिसमें अच्छे खासे इनाम मिले, यूथ मोटिवेट हो और इसे अपनाए, एक इस क्षेत्र से प्लेटफॉर्म मिले उनको अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। जो भी होगा गवर्नमेंटली होगा, अगर मैं उस योग्य हुआ तो इसके लिए मैं बहुत बढ़ावा दूंगा भाई कि अगर जो लड़का फिटनेस क्षेत्र में, पहलवानी क्षेत्र में बेहतर कर सकता है तो उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए। जी। भविष्य में आप रेसलिंग में जाने का कोई विचार है आपका? देखिए भैया, रेसलिंग अभी तो मैं 100 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ जी, और रेसलिंग कोई छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं रेसलिंग कर करके अपने यूथ को मोटिवेट करता रहूँगा जी। और अभी मेरा आप रनिंग को प्रायोरिटी पर रखना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरा वो रनिंग बेस्ट है भैया। देखिए मैं हर एक क्षेत्र का हीरो नहीं हूँ, मैं एक सिंगल बंदा हूँ और सिंगल क्षेत्र का ही हीरो हो सकता हूँ। अगर सबसे बेस्ट करना है, मेरे दुनिया में सबसे बेस्ट करना है तो भैया एक चीज़ को मेरे को पकड़ना पड़ेगा। मैं पहलवानी भी और रनिंग भी दोनों एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को एक चीज़ चुनना पड़ेगा जी। तो मेरा पहलवानी बुझिए कि जन्मभूमि है। बिल्कुल। और जिस पे मैं काम कर रहा हूँ भैया वो रनिंग है मेरा। 100 मीटर पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। तो ये चीज़ें भैया, और पहलवानी को तो मैं प्रमोट करते रहूँगा हमेशा भी। ठीक है। जिन समस्याओं का सामना आपने अपने बचपन में किया कि आपको सही दिशा नहीं मिली, मोटिवेशन नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं मिली और आयाम नहीं मिले, संसाधन नहीं मिले, क्या आप अपने भविष्य के लिए, जो भविष्य में आने वाली जनरेशन है या जो युवा है, अगर वो करना चाहें तो उनके लिए मदद करेंगे आप, या कैसे आप मदद करना चाहेंगे? मैं तो बता रहा हूँ कर सकते हैं उनको। मैं अपने जीवन में कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं अपने तरह 10 साल किसी भी बिहार के युवा को भागने नहीं दूंगा रोड पे। उसके लिए मैं तो बहुत कुछ करने वाला हूँ, खुद से करूँ या गवर्नमेंटली करे। मतलब मेरी तरह ये समझिए कि बरसात में, ठंडी के मौसम में रोड पे जब कोई बच्चा आने वाला कुछ समय के बाद दौड़ेगा तो नहीं, क्योंकि उसके लिए वैसे सिस्टम जरूर बैठेगी। आपके पास प्लान्स होंगे कुछ? देखिए मेरे पास प्लान्स है ही तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस काबिल हूँ ही नहीं।
लेकिन मेरे को उस पर काम करना है, जिस प्रकार से भी वो काम करना है, क्योंकि मेरे आने वाला जो जनरेशन होगा मेरी तरह 10 साल रोड पर ना भागे। मैं चाहूँगा कि उसमें से 2-4 साल ही ग्राउंड पे भागे और अच्छी मुकाम हासिल कर ले। मेरी तरह डर डर के रोडों पे, खेतों में, जंगलों में ना भागे भैया, रात को ना भागे। मैं अभी भी रात को भागता हूँ, दिन में नहीं भाग पाता हूँ। लोग मतलब घेर लेते हैं, काफी लोग मेरे को मतलब डिस्टर्बेंस नहीं पता, मतलब लोग आ जाते हैं, उनको अटैचमेंट है कि बिल्कुल ये राजा आया है, बिहार टहलना है, थोड़ा सा इसके साथ सेल्फी लेते हैं। लेकिन प्रेम है लोगों का, प्रेम है। लेकिन जानते उस टाइम क्या होता है, हम लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते टाइम में जब आदमी रुकता है ना, तो क्या होता है, बॉडी का कंटिन्यूटी टूट जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा अप डाउन होता है, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाता है। लेकिन वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, वो मैं मतलब निगलेक्ट नहीं करता हूँ, मेरे लिए फक्र की बात है भैया। लोग आते हैं, मैं मिलता भी हूँ उनसे, सेल्फी होता है, मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, 1 घंटा फिर से बॉडी गर्म करूँगा, फिर करूँगा, वैसे चलते रहता है मैं। तो इसलिए अब मैं रातों को जाता हूँ, रात को डिस्टर्ब कोई नहीं करता है, कोई जा नहीं पाता, रात को कौन जाएगा, घर घुस जाते हैं, तो मैं वैसे काम करता हूँ भैया। तो मैं ये चीज़ मैं नहीं चाहूँगा भैया कि मेरे आने वाले जनरेशन जो होंगे, जो आने वाला जो आजकल का हमारा भविष्य है, वो इस तरह करें। उनके लिए ऐसा एक सिस्टम बैठाया जाए कि जिसपे वो आसानी से अपने आप को तैयार कर सकें। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया। आपको राजा यादव के साथ, बिहारी टार्जन के साथ, आप अपने भाई के साथ, आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई विशेष सवाल हैं भाई से तो कमेंट करें। हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।